सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, पेश है आइए उर्दू सुधारें हिंदी संवारें की चौथी कड़ी। आज भी मैं आपको कुछ नए अल्फाज बताऊंगा, कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताऊंगा जिनका या तो आप अर्थ गलत समझते हैं या आप उन शब्दों को ही गलत बोलते हैं। बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक फटाफट पहुंच जाया करे। और हमारे सभी वीडियोस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी किया कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और दूसरे तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे वीडियोस दूसरों के साथ बांटिए। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन होता है, उसको दबा दीजिए और इस तरह से आप शेयरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी भरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करिए। और ये तो आप जानते ही हैं कि अगर आपको हमारे वीडियो की कोई भी बात पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना तो बनता है, तो आज भी यही कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए, आज का पहला लफ्ज है इमाम बाड़ा। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें क्या गलत है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये शब्द असल में मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि इमाम बाड़ा के बजाय आपको कहना चाहिए इमाम बारगाह। इमाम बारगाह। देखिए, इमाम शब्द अरबी भाषा का है और स्पिरिचुअल लीडर्स को इमाम कहते हैं, और बाड़ा शब्द हिंदी का है। बाड़ा का अर्थ होता है फेंस, इनक्लोज्ड एरिया वगैरह, जबकि बारगाह शब्द फारसी का है और बारगाह का अर्थ होता है कोर्ट, पैलेस, प्लेस ऑफ ऑडियंस, दरबार, राजसभा, शाही मकान, कचहरी वगैरह। अब आप खुद ही तय करिए कि इमाम बाड़ा कहना ठीक है या इमाम बारगाह। जाहिर है आस्था का सवाल है, अकीदत की बात है, तो इमाम बारगाह ज्यादा मुनासिब है। इमाम बाड़ा कहना ठीक मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। इसके बाद बेशकीमती। बेशकीमती ज्यादातर लोग यूज करते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। पहले भी मैं इसके बारे में एक बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि बेशकीमती के बजाय आप लोग बेशकीमत कहा करें, बेशकीमत, क्योंकि बेश शब्द फारसी का है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, और कीमत का अर्थ होता है मूल्य, वैल्यू। अरबी भाषा का शब्द है कीमत, तो बेशकीमत का अर्थ हुआ बहुत ज्यादा मूल्य वाला, बहुत ही कीमत वाला, बेशकीमत। तो इस बेशकीमत को बेशकीमती ना कहा करें, और दूसरों को भी ये बात बताइए कि बेशकीमती अवॉइड करें, बेशकीमत यूज करें। इसके बाद जिक्र तालिब इल्मों का। आप कहेंगे कि तालिब इल्मों में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, खूब इस्तेमाल होता है तालिब इल्मों, किताबों में, अखबारों में, सभी जगह लोग बोलते भी हैं तालिब इल्मों। असल में तालिब शब्द जो है वो अरबी भाषा का है जिसका अर्थ होता है इच्छुक, चाह रखने वाला, यानी सीकर, और इल्म का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। तो अगर एक छात्र, एक स्टूडेंट है तो हम कहेंगे तालिबे इल्म, या तालिब इल्म भी कह देते हैं। तालिबे इल्म ज्यादा मुनासिब है। और जब एक से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो कहते हैं तालिब इल्मों। इल्मों क्या होता है? तालिब इल्मों बड़ा अटपटा लगता है, हालांकि यह बहुत चलता है। मेरे ख्याल में तालिब इल्मों के बजाय हमें तलबा इस्तेमाल करना चाहिए। तलबा, तलबा नहीं, तलबा यानी स्टूडेंट्स। तालिब इल्म एक स्टूडेंट या तालिबे इल्म एक स्टूडेंट, और तलबा एक से ज्यादा स्टूडेंट यानी स्टूडेंट्स। तो बेहतर होगा तालिब इल्मों को अवॉइड किया जाए और तलबा शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद एक शब्द है सुनवाई। सुनवाई आप जानते हैं हियरिंग, अटेंडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है हिंदी और उर्दू में, सुनवाई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये शब्द गलत है? जी हाँ, है तो गलत, लेकिन अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल में आता है कि इसको गलत कहने वाले को ही गलत समझा जाएगा, जैसे आप में से कई लोग मुझे गलत समझ रहे होंगे। लेकिन ऐसे लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सुनवाई असल में फारसी भाषा के शिनवाई शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। शिनवाई मतलब वही है हियरिंग, अटेंडिंग वगैरह, लेकिन अब शिनवाई नहीं चलता, सुनवाई चलता है। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए मैंने बता दिया कि ये सही शब्द शिनवाई है, सुनवाई नहीं। इसके बाद हिंदी का एक शब्द देखते हैं, स्रोत, और एक शब्द है स्त्रोत, और एक है स्तोत्र। स्रोत, स्त्रोत और स्तोत्र, इन शब्दों में अक्सर लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। चलिए आपका कंफ्यूजन दूर किए देते हैं।
देखिए, स्रोत तो सही है, इसका अर्थ होता है सोर्स, यानी कोई चीज जहां से निकलती हो, ओरिजिनेट होती हो, तो उस जगह को स्रोत कहते हैं। अब स्त्रोत और स्तोत्र, स्त्रोत शब्द असल में गलत है। जी हाँ, चौंकिए मत, स्त्रोत शब्द गलत है। आपने धार्मिक किताबों में और धर्म स्थलों पर इस शब्द का इस्तेमाल देखा होगा, स्त्रोत। ये शब्द ठीक नहीं है, इसकी जगह होना चाहिए स्तोत्र। स्तोत्र संस्कृत भाषा का शब्द है स्तोत्र, और इसका अर्थ है वो काव्यमय रचना जिसमें किसी देवता की स्तुति की गई हो, वंदना की गई हो, तारीफ की गई हो, स्तोत्र। अगला शब्द है आयुर्वेद। आयुर्वेद, चौंकिए मत। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि भाई आपको फलां तकलीफ हुई थी तो आपने कौन सा इलाज किया था, क्या एलोपैथी का इलाज किया था? मैंने कहा नहीं। बोले क्या आपने होम्योपैथी का किया था? मैंने कहा नहीं। बोले यूनानी? मैंने कहा नहीं। फिर बोले आयुर्वेद? मैंने कहा नो, आई एम नॉट वेद, आई एम मोइन शमसी। अब इस पर वो सक पका गए, समझ नहीं पाए कि मैंने क्या बोला। बोले हैं जी? मैंने कहा हाँ जी। बोले मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या आयुर्वेद का इलाज किया था? मैंने कहा भैया आयुर्वेद का इलाज क्या होता है, आयुर्वेद तो कुछ होता ही नहीं है, आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद। तो वो साहब बोले हाँ हाँ वही वही। तो ये तो मेरे साथ हुआ, लेकिन मैंने एक टीवी प्रोग्राम में एक बड़े वैद्य जी का इंटरव्यू देखा। उन वैद्य जी से जो साहब बात कर रहे थे, यानी जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो लगातार आयुर्वेद आयुर्वेद कहते रहे, आयुर्वेद नहीं बोला उन्होंने। अब वो वैद्य जी भी बेचारे शायद लिहाज में नहीं कह रहे होंगे कि भैया गलत बोल रहे हैं आप। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पढ़े लिखे लोग भी कुछ ऐसे होते हैं जो इस शब्द का उच्चारण गलत करते हैं। अब आप समझ ही गए हैं कि सही शब्द आयुर्वेद है, आयुर्वेद नहीं। इसके बाद बावजूद भी, बावजूद भी, ये ठीक नहीं है। असल में होना चाहिए बावजूद। बा एक शब्द हुआ, वजूद दूसरा शब्द हुआ, इनको जोड़ दीजिए तो बना बावजूद। बा फारसी भाषा का एक प्रीपोजिशन है, यानी शब्द से पहले लगकर शब्द का अर्थ बदलता है, और इसका अर्थ है विद, के साथ, के होते हुए, वाला वगैरह, बा। और वजूद शब्द का अर्थ है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। अरबी भाषा का शब्द है वजूद। तो जहां भी आपको जरूरत पड़े बावजूद की, तो भी ना लगाया करें उसके आगे, क्योंकि बावजूद काफी है। बावजूद तो एकदम गलत है, बावजूद बस इतना ही, भी बिल्कुल नहीं। इसके बाद एक शब्द है जामिया। जामिया शब्द बोलते ही आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का नाम आ गया होगा। देखिए, जामिया अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, क्यों हैरान करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि जामिया शब्द का अर्थ है यूनिवर्सिटी। जी हाँ, जामिया मीन्स यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ, जिसको आजकल विश्वविद्यालय भी कह दिया जाता है, जामिया। वैसे इसके और भी अर्थ हैं जैसे कम्युनिटी, सोसाइटी वगैरह, लेकिन सर्वमान्य अर्थ यूनिवर्सिटी ही है। तमाम डिक्शनरीज में, लुगात में आप जब देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ही इसका अर्थ लिखा हुआ मिलेगा, जामिया का। और इसका सही उच्चारण जामिया नहीं है, जामियाह है, जामियाह, लेकिन बोलते हैं जामिया। शब्द तो मेरे पास और भी हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा इस वादे के साथ कि बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो जाऊँगा लेकर कुछ और शब्द, कुछ और अल्फाज, ऐसे शब्द, ऐसे अल्फाज जिनके बारे में आप में से बहुतों को यकीनन नहीं मालूम होगा। तो अगली मुलाकात तक के लिए सलाम हिंदुस्तान, सलामत रहे मेरा हिंदुस्तान।